हत्या हत्या। लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पालघर के बारे में तेरी राय क्या है। क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ इस परिस्थिति में। जो भारत भूमि साधु संतों की भूमि है, जो भारत भूमि साधु संतों के तप की भूमि है, जहाँ भारत भूमि के अंदर साधु संत हमेशा अवध्य माने गए हैं, वहाँ दो साधुओं की निर्मम हत्या हो जाती है और ये न्यूज़ 2 से 3 दिन तक अखबारों की सुर्खियां भी नहीं बनती। कितना शर्मनाक है ये। इस मामले में मीडिया इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स से लिप्त हो गई है कि हर न्यूज़ को सिलेक्टिव तरीके से दिखाती है। नाम अगर तबरेज हो, अखलाक हो, तो मीडिया उस न्यूज़ को पिक करके सेंसेशनल नेशनल न्यूज़ बना देती है। और यहाँ 2 साधुओं की हत्या हो गई और किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे दुखद बात तो ये है कि हत्या हजारों की भीड़ ने की है और तब की है जब पुलिस बटालियन, पुलिस संख्या बल वहां मौजूद था, जिनको हम रक्षक मानते हैं, और वो वहां उपस्थित थे। उनके बीच में यह हत्या हुई है। इससे सिर्फ ये समझ में आता है कि सरकार सचेत है और ना ही पुलिस संख्या बल संवेदनशील है। और दुख इस बात का है कि ये वो राज्य हैं जहां हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे बिना पॉलिटिकल कुर्सी पर बैठे अकेले हिंदुओं के लिए लड़ा करते थे। इतिहास हमें यह बताता है कि 60 के दशक में भी कुछ साधुओं की हत्या करवाई गई थी जो एंटी काउ स्लॉटर बिल के लिए लड़ रहे थे, और वो हत्या शायद पॉलिटिकल थी। आज फिर साधुओं की हत्या हुई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो हत्याएं हुई हैं ये रिलीजन, ट्राइबल्स से रिलेटेड नहीं है। ऐसा लगता है कि ये हत्या भी पॉलिटिकल है। ऐसा क्यों? पालघर गढ़ है वामपंथियों के सपोर्ट से क्रिश्चियन मिशनरीज वहां रिलीजन परिवर्तन का काम कर रहे हैं। ट्राइबल्स आर नॉट हैप्पी विद दीज कन्वर्जन्स। सरकार ने जिन लोगों को अरेस्ट किया है उन लोगों की बेल कराने का काम भी शायद ये मिशनरी संस्था कर रही है। ऐसा सुनने में आया, एलिजिडली सुनने में आया है। 2019 के अंदर लोकल ट्राइबल्स ने मिशनरीज को वहां से भगा दिया था। क्यों? क्योंकि वो अपने रिलीजन में, धर्म में हस्तक्षेप नहीं करवाना चाहते। और आज वहीं पर साधुओं को चोर बताकर मार दिया गया। Now you yourself join all the dots। तब पता चलेगा क्या ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या नहीं। अब समझना ये है कि अगर हिंदू आज आवाज नहीं उठाता तो ऐसे ही कॉन्स्पिरेसीज का शिकार होता रहेगा भविष्य के अंदर। और अगर आज आवाज नहीं उठाई तो उन साधुओं की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आज 2 साधु हैं, कल पता नहीं कौन होगा। और हिंदू कॉन्स्पिरेसीज का शिकार होते रहेंगे। जैसे पहले हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान जैसे नाम दे दिए गए, वैसे नई कॉन्स्पिरेसीज की रचना होती रहेगी और गढ़ते रहेंगे। भले ही आपको, मेरे को इसका सच कभी भी सामने नहीं आएगा, लेकिन हम सबको एकजुट होकर समझना पड़ेगा। घर पर बैठे हैं, सेफ बैठे होंगे, लेकिन सबको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज उठाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सब अपनी आवाज उठा सकते हैं। बहरी सरकारें सुनेंगी, घुटना टेकेंगी। इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है, सब के सब मिलकर आवाज उठाएं। आवाज उठाओ दोस्तों। जय हिंद।